भाई साहब इधर आओ। आपका शुभ नाम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। ये जो ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि ये बैन है स्पीकर बजाना? बैन है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैन है स्पीकर बजाना। जो रोज सुबह शाम इतनी जोर से आवाज़ बजाते हो, गांव से तक जाती है, इस बात की जानकारी है? तो इस तरह की खबर कुछ थाने से कोई आई नहीं, ये आपको खबर नहीं है कि इतनी तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर पे सुबह और शाम ये बजाते हो डेली? इसकी जानकारी नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हो? थाने से कोई खबर आती है ऐसी इस तरह की? नहीं, आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी मैं हूँ ककरोल लेकर आऊँगा। अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र नाम है मेरा, और यहाँ से तकरीबन 1 सवा किलोमीटर मेरा घर है, और सुबह शाम दोनों टाइम ये आवाज़ मेरे घर तक पहुँचती है। यहाँ से? हाँ, अच्छा, ठीक है। ऊपर 4 स्पीकर लगा रखे हैं, तो कोई बात नहीं, कम ठीक है। मतलब कम तो वैसे है, लेकिन कम है तो इतनी दूर कैसे जा रही है? कम होती तो देखो उसमें जो आवाज़ होती है वो 10 पॉइंट होती है आवाज़, वॉल्यूम में बात। ये एक तो मैं सुनो मेरी बात, ये सरासर इलीगल है। ये स्पीकर हटाओ नहीं हटाओ मर्जी है, लेकिन इसको बजाना बंद कर दो। अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा, थाने में भी करूंगा और चारों तरह करूंगा, और अगर 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, ये स्पीकर की आवाज़ मेरे को नहीं आनी चाहिए। ये स्पीकर की आवाज़ दोबारा आई, कंप्लेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ चारों मंदिर भी होगा और घर भी होंगे, चारों तरफ 50-10 स्पीकर मैं लगा दूंगा, और जो स्पीकर बजेगा उससे फिर तिगड़ी आवाज़ में स्पीकर बजेंगे। यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करना। अगर ये बात आराम से समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और यहाँ का जो समाज है वो भी अपनी कार्रवाई करेगा। असल में मैं उस दर साहब को बुला लेता हूँ मस्जिद के जिम्मेदार, क्योंकि मैं भी यहाँ पे परदेसी हूँ एक तरह से। जो भी है आप एक समय रख लो। जो नहीं, वो जो जिम्मेदार हैं यहाँ के देखभाल करने वाले, हाँ, मैं उनको बुला लेता हूँ, आप जो है उनको बताएं। हाँ, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, जो भी जिम्मेदार है यहाँ का उससे बात करा दो। कोई समय धरना हो समय रख लो, बैठ के इस बारे में बात कर लेंगे। और जो जिम्मेदार हैं मैं उनको बुला लेता हूँ, ठीक है, वो आप उनको बात करें। हाँ, बुला लो, ठीक है। भाई देखो, ये है यहाँ पर, मैं तकरीबन मेरा घर यहाँ से 1 सवा किलोमीटर है, और यहाँ से इतनी तेज स्पीकर बजते हैं। मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ, ये मेरे घर तक आवाज़ आती है 1 से 1.5 किलोमीटर तक। मैं एक बार आपको स्पीकर दिखाता हूँ सब भाई को। ये जो मस्जिद बना रखी है इन्होंने 4 मंजिल की, एक तो इसका पैसा कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ जो रह रहे हैं इनके तो इतना है नहीं, तो इसकी भी जांच करिए। तो जांच का विषय है कि ये फंडिंग कहाँ से होती है इनको। आप ऊपर देखो, चौथे फ्लोर पे 4 स्पीकर लगे हुए हैं। और अभी मैंने यहाँ के जो अभी कोई बंदा यहाँ पर रहा था, वो कह रहे हैं अभी कि मैं देख रेख करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने तो पूछा कि जानकारी है कि नहीं कि स्पीकर इलीगल है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर मैं देखभाल नहीं करता, किसी और को मैं बुलाना चाहता हूँ। तो वो भी किसी और को बुला रहे हैं, पता नहीं, तो मैं बातचीत करके इसकी अभी एक काम करो, अब कल का समय रख दो, मैं वो होंगे यहाँ पे, या तो मेरा नंबर ले लो और उनसे बात कर लेंगे। वो 1 मिनट में आने वाले हैं। क्या हो गया? मतलब माइक की आवाज़ जो ककरोला गाँव तक जाती है, उनकी ये शिकायत है। माइक की नहीं, जो लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। आप तो अपने जानकार हो यार, काले नहीं, हाँ, तो हाँ जानकार की, तो मतलब जानकार हूँ तो मैं जानकार हूँ, तो मैं जो गलत हो रहा है उसको सपोर्ट करूँ। गलत क्या हो रहा है? ये जितनी तेज आवाज बताते हो ये गलत नहीं है? मस्जिद की अजान है यार, मस्जिद की अजान है तो चाहे भाई 10 सेकंड की होती हो, गलत है कि नहीं है? गलत क्यों यार? मैं यहाँ स्पीकर लगा दूँ 10 लगाओ यार, स्पीकर लगा के बजवा दूँ? मंदिर बजाओ। बैन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है तो पता लग जाएगा। तुम्हें क्या दिक्कत होगी यार, तुम तो अपने खास बंदे हो फिर भी। मैं तुम्हारे कौन से कब से खास हो गया भाई? यार मैं जानता नहीं हूँ आपको, फिर जानने से खास हो गया, और खास भी होगा तो मैं गलत वो करूंगा, सपोर्ट करूंगा अजान होती है यार भाई। 10 सेकंड की भी होती हो, इतनी जोर आवाज में क्यों होती है कि दूसरे के दुकान तक जाए? कमाल की बात कर रहे हैं यार तुम तो। 1 मिनट मतलब बात हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मेन देखभाल वाला है वो कौन है? आ रहे हो? हाँ, उससे बात करा दो मेरी, और थाने में एप्लीकेशन देनी है, जहाँ मर्जी देनी मैं दे दूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा कल्याण है। यहाँ का है, मतलब मेन देखभाल वाला बंदा है आ रहे कौन? भाई, हाँ, वो आ रहे हैं।
ये सब सेक्रेटरी सब पूरे एक वो होते हैं। ये बनी कभी है मस्जिद? बहुत पहले से यार, नहीं बहुत पहले से तो आवाज नहीं आती। बहुत पहले से आवाज तो अभी आने लगी है कुछ दिन, घर पे भी आते, महीने 2 महीने से। भी आते हैं। क्या 2 मस्जिद है उस पे भी स्पीकर लगे हुए हैं दूसरी मंजिल पे? लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब सबका ही, सबके पास ही जाना पड़ेगा। और मंदिर में भी आवाज आती है बहुत जोर से, मंदिर पे भी आते हैं। कौन कब आती है मंदिर में आवाज जोर से बताओ? जब होगा यार, जब ही तो आएगी भाई। एक बताओ, टाइम बताओ। हम नहीं इन चीजों एतराज करते मेरे भाई। नहीं, ये एतराज किस उससे करोगे? जब तुम खुद ही बता रहे हो तो एतराज कैसे कर दोगे भाई? अरे तो हम क्या करें, हाँ? हमको अपने घर का काम एतराज तो चाहिए। घर का काम नहीं है तो मेरा काम है। सामाजिक काम मेरा भाई। सामाजिक काम नहीं है ये, सामाजिक ये पर्सनल काम है। ये पर्सनल नहीं है मेरा नहीं समाज में, मैं नहीं समाज में रहता क्या? मेरा तो काम नहीं है, मैं समाज का नहीं रहता क्या? भाई। तो कंप्लेंट करनी तो कर लो यार। हाँ मतलब क्या कंप्लेंट कर लेंगे तो क्या उसको सारे डर नहीं उस बात का? डर क्या है भाई, मेरे तो आजाद नहीं कह रहे हैं, आजाद नहीं कह रहे। ये इतनी जोर तक इसकी आवाज है, मेरे घर यहाँ से गाँव में है, उधर तक इसकी आवाज आवे। इससे मस्जिद क्या है? इसे मस्जिद की आवाज स्पीकर लग रहा है, ऑर्डर नहीं करो मस्जिद के। मैं तो करूँगा काम। हाँ आता को जाए इसके बाद। वहाँ तक जाए इसकी आवाज, मैं बजा के देख लो, ताली सुनो। हेलो, द्वारका के सेक्टर 16 की ये वो वीडियो वायरल हुई है जहां धर्मेंद्र गहलोत नाम के एक शख्स ने अपने फेसबुक आईडी से मस्जिद गुलशन मुस्तफ़ा के बाहर जाकर के वीडियो बनाई, आपत्ति दर्ज कराई। आप लोगों ने डिटेल में सुना और कह रहा है कि अगर मस्जिद के लाउडस्पीकर्स नहीं उतारे गए, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका भी हवाला दिया और एक धमकी ये भी दी मस्जिद के इमाम को कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो इलाके के जितने भी मंदिर हैं वहाँ से लाउडस्पीकर्स की आवाज़ को इतना तेज़ करा देगा कि लोगों को परेशानी होगी। जब इस बारे में उसके अपने रिश्तेदारों को पता लगा, अपने भाई और तमाम लोगों को मालूम हुआ, तो उन्होंने मस्जिद कमेटी से राब्ता किया और द्वारका में ककरौला गांव के पास का ये जहां का वाकया है, हाईलाइट होने के बाद से अब तक लगातार लोगों में, जो वहाँ के रहने वाले हिंदू और मुस्लिम हैं, जिन्हें ना मंदिर के घंटों से आपत्ति है, ना जिन्हें मस्जिद की अजान से आपत्ति है, उन्होंने आपस में यही फैसला किया कि इस शख्स के खिलाफ, धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो पर नज़र डाली, तमाम आप लोगों ने जो मामला था उसको सुना। मस्जिद की जो मुंतजिमा कमेटी यानी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, प्रबंधन कमेटी होती है, उन लोगों ने भी इन तमाम लोगों से बात की और ये कहा कि अगर अब तक परेशानी नहीं थी तो अचानक अब परेशानी क्यों पैदा हो गई। और जो 5 वक्त की अजान होती है उसके लिए साफ तौर पर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि चाहे 10 सेकंड के लिए भी हो, मेरा घर ककरौला गांव में है, द्वारका सेक्टर 16A जहां पर ये मस्जिद गुलशन मुस्तफ़ा है, उससे यानी उसका फासला इतना है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतने फासले पर अगर अजान की आवाज़ जाती है तो वो मकान जो आपस में पड़ोस में हिंदू भाइयों के हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के घर हैं, उन्हें किसी को परेशानी क्यों नहीं हुई। और अब जब लोगों के हस्तक्षेप के बाद, उनके इंटरवेंशन के बाद फेसबुक आईडी से वो लाइव वीडियो जिसको तकरीबन 60 से 70 लाख लोग कल से अब तक देख चुके थे, उसको अचानक से डिलीट किया गया है। हम भी यही मुतालबा करते हैं और आप सब से यही अपील करते हैं कि इस तरह का कोई भी, चाहे मंदिर का वाक़या हो, मस्जिद की बात हो, गुरुद्वारे का हो या गिरजाघर का या किसी भी इबादतगाह का, उसके लिए जो तरीक़े हैं, अगर लाउड स्पीकर से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है या किसी और तरह की दिक्कत हो रही है तो आप खुद न जज बन जाइए, न अदालत बनकर खुद फैसले सुनाने लगिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय सीनियर एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी साहब हैं। आपने वीडियो देखी जो अभी हमारे दर्शकों को हमने दिखाई है, क्या आप इसको कानूनी नुक्ते नज़र से बताना चाहते हैं और आपने इस वाक़े को देख करके क्या समझा? देखिए, मैं जो आज बोलूँगा वो फॉर भी बोलूँगा, अगेंस्ट भी बोलूँगा और पूरा बैलेंस भी होगा। किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं होगा, ना हिंदूज़ के लिए होगा, ना मुस्लिम्स के लिए होगा। जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसकी रोशनी में बोलूँगा। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 है, वो कहता है मुल्क में सारे लोग बराबर हैं। अगर कानून हमारे लिए है तो कानून हिंदूज़ के लिए भी है। तो अगर किसी जगह पे जाके कोई इस तरह धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, अगर आप लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे तो मैं यहाँ पे भी 10 लाउड स्पीकर लगवा दूंगा, फिर मैं इतना शोर मचा दूंगा कि आप पीसफुली अजान नहीं दे सकते, तो एक तरह से ये दो फ़िरक़ों को लड़वाने वाली बात कर रहा है। वो उसने हिंदूज़ को जो है मुस्लिम के सामने खड़े करने की बात कर रहा है। जो सेक्शन 153 IPC है, जिसमें कहते हैं आप धार्मिक भावना नहीं बढ़वा सकते किसी भी अपनी बात से, अपने एक्शन से या अपनी किसी से आप 2 ग्रुप को अगर लड़वाते हैं, दैट इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उसके खिलाफ जो है अब तक जो है FIR हो जानी चाहिए थी। जैसे आप कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने देख लिया, तो लाखों लोगों ने देखा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस की नज़र में नहीं आया होगा या पुलिस वालों ने नहीं देखा होगा या पुलिस को अब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो पुलिस को अब तक उस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं करा। तो मुझे लगता है ये
हमारे लिए कुछ और कानून है, दूसरों के लिए कुछ और कानून है। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी है, उसका वायलेशन होता है। तो ये बहुत गलत किया उसने। और मैं इसके बाद बताऊं कि अब जैसे अजान का जहाँ तक मसला है, अजान 5 वक्त दी जाती है और आज से नहीं दी जाती, जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से अजान दी जाती है। लेकिन आप उसको देखें कुरान और हदीस की रोशनी में भी, कुरान में भी कहा है हर चीज़ जो है आप धीरे आवाज़ में बात करें। हम 2 लोग अगर आपस में भी बात करते हैं तो हमें धीरे आवाज़ में बात करनी चाहिए। अपने किसी बड़ों से बात करें तो धीरे आवाज़ में बात करनी चाहिए। तो इस्लाम में यही कहा गया है कि हमें धीरे आवाज़ में बात करनी है। तो हमें शोर शराबा नहीं, इस्लाम में शोर शराबे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम जो है नरमी का है, हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी है तो नरमी से रखनी है। अजान का जब तक लाउड स्पीकर नहीं था तो बिना लाउड स्पीकर के ही अजान दी जाती थी। जहाँ पे बिजली का अभी भी फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाती, तो वहाँ पे मौज़िन अपनी आवाज़ में अजान देते हैं और आवाज़ पहुँच जाती है। आवाज़ का मैं बताऊं कि अभी ये बहुत कुछ सालों से ही सिलसिला शुरू हुआ है कि लोग कहते हैं जी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है हमारी वायलेट होती है, हमारी नींद ख़राब होती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा सोनू निगम जो है उन्होंने जो है कंप्लेंट कर दी थी कि सुबह फजर की अजान होती है, उससे मेरी नींद ख़राब हो जाती है। आज वो दुबई में बैठे हुए हैं और दुबई में हर मस्जिद की वो अजान सुन रहे होंगे, वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्यों। लेकिन यहाँ इंडिया है, यहाँ पे सबको राइट दे रखा है, तो वो अपने राइट का इस्तेमाल करके कंप्लेंट कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट कहा था कि अजान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नमाज का हिस्सा है, इसलिए अजान को हम नमाज से अलग नहीं कर सकते। पहले अजान होगी उसके बाद ही नमाज होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। ये कहीं नहीं है कि आप लाउड स्पीकर पे अजान देना ज़रूरी है। इमाम साहब ने जैसे बताया, मैंने 10 पॉइंट पे रखा हुआ था। अब 10 पॉइंट से ही नहीं पता वो 10 डेसिबल पे रखा हुआ था पॉइंट वॉल्यूम उसका या क्या था, लेकिन ये बता उसमें वीडियो में नजर आया कि 4 ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, हॉर्न जो है लाउड स्पीकर ऊपर 4 लगे हुए हैं। अगर टोटल चारों का मिला के 10 डेसिबल होता है तो बहुत बड़ी तेज़ आवाज़ नहीं है। लेकिन अगर 10 डेसिबल एक का है, चारों को मिला लें तो वो 40 डेसिबल हो जाता है, तो वो भी परमिसिबल लिमिट है। साउंड पोल्यूशन एक्ट है सन 2000 का, उसमें ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप रिलीजियस प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में कितनी साउंड पे आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग्स है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते से लेके, और रात के 10 बजे दिन का टाइम है उसमें आप 55 डेसिबल साउंड रख सकते हैं, और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल रख सकते हैं। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द परमिशन फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट सबके, हमें अजान देने का हक है, लेकिन अजान देने के साथ हम दूसरे का जो है, हम अगर वो नहीं सुनना चाह रहा हमारी अजान, तो हमारी अजान उसके कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उसका फंडामेंटल राइट है कि पीसफुली वो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, वो अपना कोई टीवी प्रोग्राम देख तो रहा है। इसको कैसे रोक सकते हैं अगर कोई दूसरा सुनना ना चाहे और मस्जिद की अजान हो रही हो तो? उसका वही है, वही तो साउंड पोल्यूशन एक्ट और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट के तहत जो ये बनी है गाइडलाइंस, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप कितनी डेसिबल रख सकते हैं, उतने डेसिबल में रखेंगे। ये तो राइट विंग पार्टीज है, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी तरह, चाहे गवर्नमेंट की नाकामी कह लीजिए या अपना उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को वो आगे लाना चाह रहे हैं। जो उनका एजेंडा सीधा है हिंदू राष्ट्र का, मुस्लिम्स को इतना परेशान कर दीजिए आप कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ से हट जाए और वो से सब चीज़ें छोड़ दें और अपना डर के माहौल में जीने लगे। मैं आपको एक बताऊं, एक वीडियो और आया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। वो भी कुछ प्रोग्राम हुआ था विजय दिवस के नाम से, उसमें एक साधु बैठे हैं, गेरुए वस्त्र में बैठे, वो ओपनली बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को इतना तंग कर दो, इन्हें अजान मत देने दो, इन्हें नमाज मत पढ़ने दो, तो ये अपना धर्म छोड़ दें। जब अपना धर्म छोड़ देंगे तो ये हिंदू बन जाएंगे। ये 2024 के बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनने की रास्ता जो है हमवार हो जाएगा। ये ओपनली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बैठ के जो है प्रोग्राम हुआ है। ये कल ही ये वीडियो अभी भी जो है आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो सिर्फ एक यही है, माहौल ख़राब कराने वाली बात है। मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के बिल्कुल सामने मंदिर है और वहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे आरती होती है। उसके अलावा ट्यूसडे और थर्सडे को वहाँ जो है कीर्तन का प्रोग्राम होता है। तो सुबह 7 बजे की आरती वो तब होती है जब मैं सो रहा होता हूँ, हालांकि मेरी नींद उससे डिस्टर्ब होती है, लेकिन हमने कभी उसकी शिकायत नहीं करी, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो भाई बंदी से रहना चाहिए। अगर 2 मिनट या 5 मिनट की आरती होती है, उससे अगर मेरी नींद ख़राब हो रही है तो होने दीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कभी मंदिर में जाके नहीं रोकूंगा किसी। लेकिन सरकार की नाकामी तो शुरू से आ रही है। 2014 के बाद से आप देखिए 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो सरकार की नाकामी हुई। GST आया, वो नाकामी हुई। उसके बाद ये कोरोना में जैसे माइग्रेंट लेबर का इन्होंने हैंडल किया, वो नाकामी हुई। PM केयर फंड के ऊपर जो है सवाल उठ रहा है। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट की नाकामियाँ हो रही हैं, हर सेक्टर देखिए वो बिकता चला जा रहा है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जो जिसमें गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हों, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हों, वो प्रॉफिटेबली काम कर रही हों। अब इनकी नज़र आ गई थी इसके ऊपर कि ये किसान का जो काम है, फूड प्रोडक्ट्स जो है, चाहे रॉ फूड हो, फूड स्टेपल फूड हो, जैसे दाल चावल आटा ये है, या उसको प्रोसेस करके बेचा जाता हो, ये चीज़ ऐसी है, ये तो आदमी को खाना ही खाना है, इसके बगैर रह नहीं सकता।
तो अब उनकी नज़र इस पर पड़ गई, अपने जो कुछ खास लोग हैं उसको जो है उस पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का जो है एजेंडा चल रहा है। रूट तो वही है कि हिंदू मुस्लिम को उलझाएंगे, उसको किस किस तरह उलझाना है, चाहे मंदिर मस्जिद का मामले में उलझाओ, चाहे अजान के मामले में उलझाओ, या नमाज के मामले पर उलझाओ, मुसलमानों को क्यों फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हज के नाम पर कोई सब्सिडी क्यों दी जा रही है। तो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं ताकि मुसलमान उसमें फंस के रह जाए। मुसलमान जो अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, अपने एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, उससे वो ध्यान भटक जाए। वो सोच रहा है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। मुसलमान सिर्फ आज की डेट में ये सोच रहा है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, मैं कैसे इंडिया में सेफ रह सकता हूं। जहाँ तक ये बात है राइट टू इक्वलिटी, मैं आपको फिर बता दूँ, मंदिरों में क्या कोई कम शोर नहीं बचता। मंदिरों में जब घंटे बजते हैं, मंदिर में जब आरती होती है, जब ये जागरण होते हैं, तो ये पूरी पूरी रात के जागरण होते हैं। रात में 10 बजे शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक जागरण चलता है। उसमें लाउड स्पीकर देखिए, जब ये यात्रा पे जाते हैं अपना कांवड़िए, ये फुल वॉल्यूम पे डीजे बजाते हैं और ट्रक पे डीजे बजाते हुए चलते हैं। तो ये सब वायलेशन हो रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी सबके लिए है, खाली मुसलमानों को उसको फॉलो नहीं करना है। हिंदूज को भी, चाहे सिख्स हो, ईसाई हो, सबको राइट टू इक्वलिटी मिला है। तो सबको उस चीज़ को बराबर का हक मिलना चाहिए और कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि सबके साथ इंसाफ हो। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है बेरोज़गारी। इन नौजवानों के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए ये इन सब चीज़ों से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से अपनी बात रखेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी में बड़ा पद मिल जाएगा। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी भी संविधान से चल रहा है और संविधान के दायरे में रहते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे अभी न्यूज़ मिली कि उन्होंने सॉरी बोला है और माफ़ी मांगी है इमाम साहब से। लेकिन सिर्फ माफ़ी मांगने से बात ख़त्म नहीं होती। जब हिंदुस्तान इतने बड़े बड़े बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, जहाँ पे हमारी माँ और बहनों के साथ, हिंदुस्तान की औरतों के साथ हर 1 घंटे 2 घंटे में रेप हो रहा है, इकोनॉमिक क्लैश हो चुकी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जो पुरानी फैक्ट्रीज थी वो सब बंद हो रही हैं, नए रोज़गार नहीं आ रहे हैं, ये सारे मुद्दे छोड़कर नौजवान धर्म की राजनीति में पड़ रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे इकोनॉमिक्स के लिए और हमारे हिंदू भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से एक इंतजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के नौजवानों को समझाइए। समझते नहीं हो तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, फिर भी नहीं समझते तो उनका सोशल बाइकआउट करिए, लेकिन अपनी हिंदुस्तान की इज्जत और शोहरत को बना के रखिए। आप मुसलमानों को दबा के हिंदुस्तान की बुलंदी का सपना जो देख रहे हैं वो मुझे लगता है कि आपका साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून आज भी संविधान से चलता है और हिंदू मुस्लिम ये दोनों भारत माँ की 2 आँखें हैं। एक भी आँख अगर भारत माँ की खराब हुई तो हमारी प्यारी भारत माँ की सूरत खूबसूरत नहीं दिखेगी। आज देश के अंदर जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का, उसको तोड़ने का काम कुछ ऐसे लोग करते हैं। और इसी वारदात के पते ही चलते हम लोगों ने, जो हमारी एडवोकेट की टीम है, वो जो गुलशन मुस्तफ़ा की मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं, उनसे बात की, उनसे पूछा क्या हुआ। उन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पर एक ये जो धर्मेंद्र गहलोत नाम का युवक है वो आया और वहाँ के मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाने लगा और कहा कि इससे हमें दिक्कत होती है और हम जो है इसको उतार के फेंक देंगे, या तो आप इसको हटा दीजिए। वह धमकी देने लगा और उसने वीडियो बनाई, उसको वायरल किया ताकि हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा हो। लेकिन जब ये हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने इस पे उन लोगों से बात करके कहा कि इस ऐसे इंसान की, जो एक कानून के खिलाफ भी है, हम देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हमने कहा इसकी सीधी FIR करिए, कंप्लेन करिए, इस इंसान को बंद कराने का काम करिए। कमेटी के लोगों से हमारी बात हुई और हमने अपनी साफ स्पष्ट चीज़ कहा कि जो कानून को तोड़ेगा वो हमारे बीच का नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का इंसान नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम की एकता जो बनी हुई है उसको तोड़ने का काम, ये नफरत फैलाने का काम कुछ बीजेपी के एजेंट टाइप लोग हैं जो कर रहे हैं देश के अंदर। हमने उसको सीधा कहा, कमेटी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ से जितने भी जिम्मेदार लोग थे 17-18 लोग वहाँ पर गए थाने में, उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की। लेकिन बीच में उसके जो चाचा, हमें जो इन्फॉर्मेशन अब प्राप्त हुई है, उसके कोई रिश्तेदार आकर माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने उस वीडियो को अब जल्दी से जल्द, जब उन्होंने कहा कि इसको हम खत्म करना चाहते हैं, वीडियो डिलीट कराई। बहरहाल वीडियो तो डिलीट कर दी गई है और धर्मेंद्र गहलोत के अब वॉल पर से भी हटा दी गई है। ये एक अच्छी बात थी। अलावा उसके इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि इस तरह का आगे ना हो, इसका कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।